Welcome to Vipin Sharma Physics channel, and here is your teacher Vipin Sharma 10+2 physics class. Current electricity meant for NEET, JEE, medical, non-medical students, as well as these videos can be treated as a teacher training purposes. Well, students, we are also the co-partner of School of Science Patiala YouTube channel, as well as the School of Science Patiala official classes. So here we are in the official class of the School of Science. Look, student, today's topic is current electricity, electric current. First of all, आप पहले लिखिए कि इस पे क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम्स में. What is electric current? What is electric current? Explain the existence of the electric current in metallic conductors. What are its units? What are its units? Is current a vector quantity or a scalar quantity? तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ सकता है. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की. राइट डाउन. इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, लिख लो डोंट वरी. इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी cross section of a conductor or a substance in a unit time. Rate of flow of electric charge through any cross section of a substance through unit time. Or it can also be defined as electric current is the amount of charge flowing per unit time through any cross section of the substance. Students, mind one thing, जो मेरी क्लासेस हैं ये वो क्लासेस हैं जिसको आप ट्यूशन बोलते हो, जिसके लिए आप पैसा खर्च के ट्यूशन लेने जाते हो. तो मैं जो आपको दे रहा हूं यहां पर ये उसी अकॉर्डिंग दे रहा हूं. ठीक, ये एक तरह का आपका कोचिंग सेंटर क्लास है. सो इसलिए आप नोट्स बनाते जाओ. जो YouTube से मुझसे पढ़ते हैं वो एक स्मार्ट टीवी पे इसको चैनल को चलाएं और टेबल चेयर लेके बैठ जाएं. ऐसे सोचे कि क्लास घर में लग रही है और नोट्स बनाएं. और कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट में चले. हाँ जी, इज इट ओके? नोट हो गया. अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं. सो ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है. मान लीजिए एक कंडक्टर ही है. चलो पूरा कंडक्टर ले लेता हूं मैं. अब कंडक्टर में इतना पोर्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. राइट. What is this area of cross section inside the, मतलब हम लेते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे जा रहे हैं. तो एक एंड से दूसरे एंड में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. राइट. तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जाते हैं
like this, like this, like this, like this, like this. तो ये electrons, amount of electrons, that is Q upon T. Q upon T. That is what? The amount of electrons. That Q is called total charge. T is the time taken. Total amount of charge divided by time taken. So ये जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है, जो पास कर रहा है पर यूनिट टाइम थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, दैट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. अब होता क्या है स्टूडेंट, मुश्किल लगा? कोई रॉकेट साइंस है? क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन एंड व्हाट आर इट्स यूनिट्स. पहले मैं यूनिट्स की बात करता हूं. यूनिट्स, I is equal to Q upon T. पहला है एम्पियर, ये है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. दूसरा है स्टैट एम्पियर, ये है 1 स्टैट कूलम अपॉन 1 सेकेंड. दो यूनिट्स और भी हैं इसके, बायोट, BIOT बायोट, एंड या एब एम्पियर. उसको हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में. ठीक है, आप इतना लिख दोगे, आपको 1 नंबर डेफिनेशंस का, 1 नंबर ये सारा मिल जाएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम्स में कितना कंटेंट लिखना बच्चों को पता ही नहीं होता. मैं लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को मिल चुका हूं ड्यूरिंग माय टूर, एंड मैंने स्पेशल लेक्चर्स दिए थे हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड पेपर एंड हाउ टू अटेम्प्ट द कंपटीशन पेपर. तो बहुत बच्चों को अच्छा लगा था वो. तो बच्चे टॉपिक्स कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसने आंसर में डालना है. तो अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट आर इट्स यूनिट्स, 2 मार्क्स, तो आपने ये इतना बनाना है और करते रहना है. अगर ये क्वेश्चंस हमें 3 मार्क्स का आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट आर इट्स यूनिट, तो फिर आपने इसका एक्सप्लेनेशन भी डालना है. अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, पर मेरे को ये रब करना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए. ठीक है, राइट? मैं रब करता हूं, आप नोट करो इसको. अब स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हमें एक कंडक्टर के अंदर जाना होगा. ठीक है, और जब हम उस कंडक्टर के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर हमें पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. एक मैं वीडियो ऐड करूंगा, एक किसी सेशन में हुई है वो इसी में प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, वो भी आप जरूर देखना. ठीक है, उस पर मैं एडिशनल इंट्रोडक्शन डाल दूंगा. राइट? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स, जब इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरफ से, तो ये पॉजिटिव प्लेट होती है इधर और इधर नेगेटिव प्लेट होती है. तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागना शुरू करते हैं. राइट? एज ए रिजल्ट क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. जब मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, then we will say there is net amount of charge starts moving, because potential difference आ गया, electrons negatively charged हैं, तो that will get attracted towards the positive plate. तो वहां पर movement होना शुरू हो जाएगी under the influence of the electric field. As a result,
एक करंट इंस्टेंटेनियसली जनरेट हो जाएगा. दैट करंट इज इंस्टेंटेनियस करंट. आई करंट होता ही बेसिकली इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम t is delta q upon delta t limit delta t tends to 0. तो जैसे ही ये इंस्टेंटेनियस करंट ये बन जाएगा dt ऑफ q. तो जैसे ही करंट इंस्टेंटेनियसली फ्लो करना शुरू करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ये क्या आना शुरू हो जाता है, चार्ज आना शुरू हो जाता है, dt ऑफ q आना शुरू हो जाता है. तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली 1 कूलम पर सेकेंड, इस तरह से फ्लो करता है. तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through the conductor from any cross section for 1 second. ठीक है ना? Is it okay? सिंपल हो गया. अब आता है क्या करंट वेक्टर है या स्केलर है. स्टूडेंट करंट स्केलर है. करंट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर. Current is not a vector quantity, it is a scalar quantity. I is equal to J dot ds. It is a dot product of current density and area. So current is a scalar. Current is a scalar. Current is not a vector. Current vector नहीं है. Current क्या है? Scalar है. और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि वेक्टर वो होता है जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो. करंट की पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. अगर करंट इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस केस में लेफ्ट टू राइट. अगर हम प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो वो मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, राइट टू लेफ्ट. तो बेसिकली करंट is not having specified directions when we talk about the charge carriers. कई बच्चे पूछते हैं कि सर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होती है. देखिए जब पहली बार करंट डिफाइन किया गया था तो इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज नहीं थी, प्रोटॉन्स की नॉलेज थी, पॉजिटिव चार्ज की नॉलेज ज्यादा थी. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही करंट बोलते थे. तो फिर तभी से एक ट्रेडिशनल डायरेक्शन हमने असाइन कर दी करंट को, दैट करंट इज द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो इसलिए हम बोलते हैं द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इज इट राइट? तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द करंट डेंसिटी इनटू द एरिया वेक्टर. करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी and it can also be termed as a scalar quantity if the electrons move from positive plate to negative plate, or protons flows from electrons flow from negative plate to positive plate and protons flow from positive plate to negative plate. Right? कितना इजी है. क्वेश्चन क्या है बनाइए. What is electric current? What are its units? Explain briefly whether current is vector or scalar. Simple. तो इसके नोट्स बना लीजिए आप. इजी है. थैंक यू वेरी मच. डू पुट इन कमेंट्स और व्हाट्सएप मी 9814121996. God bless you. Thank you very much. Going to be in the next lecture very soon about the types of current. फिर हम उसके बाद शुरू करेंगे और ओम्स लॉ वगैरह. राइट. थैंक यू.